जोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि नमो भरन्तयेमसि। ॐ योगे योगे तव स्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमोऽस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वाधान में आयोजित 289वें राष्ट्रीय वेबिनार में बहुत ही सुंदर तरीके से कुशल मंच संचालन कर रहे, संयोजन कर रहे आदरणीय भ्राता डॉक्टर श्रीमान अनिल नारे जी, क्योंकि वो न तो कभी रुकने का नाम लेते न हम सभी को रुकने देते, हमेशा बढ़ते जाते हैं स्वयं और बढ़ाते ही हमको अपने साथ साथ ले जाते हैं। बहुत ही सुंदर उन्होंने मुझे भी सौभाग्य का आज अवसर दिया है, अपने मंच पर हार्दिक नमन करती हूँ। साथ ही समिति के जितने भी और आयोजक लोग हैं उन सभी को भी, और जहाँ जहाँ से भी देश से विदेश से जुड़े हुए बंधु बांधव, भाई बहन, माताएं, बच्चे, जो भी जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी को मैं नमन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा था। भाई नरेंद्र आर सुमन जी के बहुत सुंदर अभी गीत हो रहे थे देशभक्ति को लेकर के। उससे पहले पिंकी जी, रजनी जी, दोनों बड़ी बहनों ने भी बड़े सुंदर भजन सुनाए थे प्रभु भक्ति के। वास्तव में आज आवश्यकता है, जिस तरीके का मुझे विषय मिला है प्रभु भक्ति, उससे पहले मैं वीर क्रांतिकारी, देशभक्त, अमर शहीद भगत सिंह को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगी। वास्तव में अगर ऐसा ये जो देशभक्त हमारे देश के भीतर ना आए होते तो हम सभी जानते हैं कि हमको ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। और ये जो स्वतंत्र वीर हैं उन्हीं के घरों में पैदा होते हैं जिनके माता पिता ईश्वर के भक्त होते हैं। भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो माता पिता थे वो नित्य यज्ञ किया करते थे, नित्य प्रभु की संध्या उपासना किया करते थे। तो बताइए, ऐसे घर वाले ही अपने बच्चों को ऐसे वीर बहादुर बनाते हैं, तो प्रभु भक्ति की हमें आवश्यकता यहाँ भी पड़ जाती है। भगत सिंह का एक छोटा सा किस्सा जो सभी सुना करते हैं, हमें भी बचपन में सुनने को मिला था। कहा जाता है भगत सिंह ने खेतों में बंदूक बोने का उपक्रम किया था। उन्होंने अपने चाचा की बंदूक को लिया और लेकर के चाचा के पास गए। ये क्या है? चाचा ने कहा ये बंदूक है। बोले किस काम आती है? बोले दुष्टों को, दुर्जनों को, आतंकवादियों को भगाने के काम आती है, देश को स्वतंत्र करने के काम आती है। एक दिन चाचा आम के पौधे लगा रहे थे, आम बोया जा रहा था। भगत सिंह को दिमाग में बात सूझ गई कि मैं भी बंदूक बोऊंगा। कहने का भाव यह है कि जिस बच्चे के भीतर ऐसी अधिक ललक हो वो क्यों नहीं फांसी का फंदा चूम सकता, क्यों नहीं इस भारत माता को स्वतंत्र करा सकता। ऐसे ही वीर वांकुरे हमारे देश में भगत सिंह के साथ में दो और वीर वांकुरे गए। आज उनका हम जन्म दिवस मना रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ हम सबके घर के भीतर भी ऐसे देशभक्त बच्चे पैदा हों जिससे भारत माता की ये स्वतंत्रता है ये कायम रह सके। आज भी हमारे पास स्वतंत्रता तो है, लेकिन पूर्ण रूप से आज भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसे वीर बांकुरे भगत सिंह के लिए जो कि फांसी का फंदा हंसते हंसते झूल गए, मैं नमन करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने विषय की ओर आती हूँ। विषय है प्रभु की भक्ति। जैसा कि बड़ी बहन पिंकी जी ने गीत सुनाया था, वास्तव में सब कुछ बेकार है प्रभु की भक्ति के आगे। जिसके जीवन के भीतर ये प्रभु की भक्ति समाहित हो जाती है, ये आ जाती है, उसका जीवन वास्तव में एक गुलाब के फूल की तरह महका करता है। जैसे गुलाब का फूल कांटों में भी हर वक्त महका करता है, ठीक उसी प्रकार से
उस वह व्यक्ति भी, चाहे विपरीत परिस्थितियां हों या अनुकूल परिस्थितियां हों, हर स्थिति में वो महकना सीख जाता है और अपने साथ साथ औरों को भी वो महकाना प्रारंभ कर देता है। आज आवश्यकता है इसी प्रभु भक्ति की। ये प्रभु भक्ति है क्या, किस तरह इस प्रभु की भक्ति को करें और क्यों करें? कई बार ऐसे मन के भीतर प्रश्न उठा करते हैं। आज मेरे पास एक प्रश्न भी आया था रजनी बहन जी का। उन्होंने प्रश्न लिखा था मेरे पास, गृहस्थ जन संयुक्त परिवार में रहकर स्वाध्याय और श्रुति श्रवण या मनन कैसे करें? कई बार तो संध्या करने का समय भी नहीं मिलता और नहीं कर पाने से आत्मग्लानि बनी रहती है। बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है, जन सामान्य को देखते हुए भी किया है कि इस प्रभु भक्ति के बिना सब कुछ बेकार है और ये प्रभु भक्ति आनी बहुत ज़रूरी है। आज आदमी भटक रहा है, चारों ओर भटक रहा है, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, कहाँ मिलेंगे वो दर्शन मुझको, लेकिन वही ढाक के तीन पात, कहीं भी वो परमात्मा का आनंद नहीं प्राप्त हो पा रहा। सुखी होना चाहता है व्यक्ति लेकिन सुखी हो नहीं पा रहा। इसके बहुत से कारण आज हम बताने का प्रयास करेंगे। पहले तो यही समझ लें कि ये भक्ति है क्या। इससे पहले मैं प्रश्न का उत्तर दूं, ये भक्ति क्या है? ये भज सेवायाम, अर्थात जिससे उस परमेश्वर की उपासना की जाए, जिससे उस परमेश्वर की सेवा की जाए, उसी को भक्ति कहते हैं। अब वो भजन के माध्यम से भी हो सकती है, वो उसका गुणानुवाद करके भी हो सकती है, उसका चिंतन मनन करके भी हो सकती है, या फिर संसार के लोगों में एकत्व की भावना रखते हुए भी उसकी भक्ति हो सकती है। इस उपासना विषय के प्रमुख दो अंग आते हैं। एक होती है बाह्य उपासना, एक होती है आंतरिक उपासना। बाह्य उपासना में जहाँ समस्त कारण आज ऐसे आ जाते हैं, जैसे यज्ञ करना, सत्संग करना, कीर्तन करना, या फिर सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना, है ना, या फिर अच्छे अच्छे काम करना, स्वच्छता रखना, ऐसे बहुत सारे बिंदु आ जाते हैं। वहीं आंतरिक उपासना के अंतर्गत उस ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव को जान लेना, ये विषय आ जाता है। उसका जप करना, बार बार गायत्री का और ओम का जप करना, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में ये ओम का जप और गायत्री का जप आ जाता है, उस व्यक्ति का जीवन भी सुरभित और सुगंधित हो जाता है। क्यों और किस तरह से जप, तो ये भी, इसका भी मतलब बता दिया। हमारा योग शास्त्र कहता है हमको, तद जप तदर्थ भावनम, उसका अर्थ जान करके और उसकी भावना करके उस गायत्री का हम सभी जप किया करें। क्यों करें? तो इसीलिए करें कि संसार के सुखों को हम देख रहे हैं, इनमें हर प्रकार के दुख मिले हुए रहते हैं। किसी भी सुख को प्राप्त करते हैं, पति का मिला, पत्नी का मिला, पुत्र का मिला, जैसा कि भजन में भी गाया जा रहा था, या फिर धन का मिला, या फिर शक्ति का मिला, या कुछ और भी मिल गया, कितने भी प्रकार का हो सकता है। तो कहा जाता है कि ये सब जब तक व्यक्ति के भीतर प्रभु की भक्ति नहीं होती, तब तक सब ये काम नहीं करता। तो प्रभु की भक्ति से हमको मिलता क्या है? तो प्रभु की भक्ति से हमको आनंद की प्राप्ति होती है। उस आनंद की प्राप्ति होती है जिसमें कोई भी एक भी दुख नहीं होता। अब प्रश्न हो सकता है कि कैसे एक भी दुख नहीं होता? तो उस आनंद स्वरूप का जो खुद का स्वयं का स्वरूप है वो कैसा है? योग दर्शन कहता है, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। क्योंकि वो आनंद जब एक बार आना प्रारंभ हो जाता है तो समस्त क्लेशों से रहित कर देता है, क्योंकि उसका स्वरूप आनंद का जो आनंद है उसका क्लेशों से रहित स्वरूप है। वह कोई एक व्यक्ति नहीं है, वह एक वस्तु है। और कैसी वस्तु है? वह चेतन वस्तु है। और चेतन तो जीवात्मा भी है, लेकिन वह परम चैतन्य है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, आत्मा के भीतर भी वो रहने वाली वस्तु है। संसार के समस्त पदार्थों के भीतर, प्रकृति के भीतर भी वो रहने वाली वस्तु है। प्रकृति सभी तत्वों में, जो तीन तत्व हमारे अनादि तत्व हैं, उनमें स्थूल है, उससे सूक्ष्म जीवात्मा है, और उससे भी सूक्ष्माति सूक्ष्म परम पिता परमेश्वर, वह परम चैतन्य सत्ता। तो जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि वह क्लेशों से रहित है, तो वह उस वस्तु का चिंतन मनन करना प्रारंभ कर देता है। क्लेशों से रहित है। क्लेश होते क्या है इसको भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा, ये पंच क्लेश होते हैं। योग दर्शन कहता है अविद्या, जो चीज जैसी है उसको वैसी नहीं माना, अविद्या है।
इसको और सरल शब्दों में अगर कहें तो इस तरह कह सकते हैं कि मिथ्या ज्ञान ही अविद्या है। व्यक्ति मान बैठा है कि संसार में सारे सुख हैं, पत्नी में पति में बहुत सारे सुख हैं, इसीलिए वो विवाह कर बैठता है। पुत्र में पुत्रियों में बहुत सारा सुख है, इसीलिए वो बच्चे पैदा करता है। धन में बहुत सारा सुख है, इसीलिए वो धन इकट्ठा करता चलता है। कोठी बंगले कार जितने भी जो कुछ सामग्री हो सकती है, इनमें बहुत सारा सुख है, इसीलिए वो इन सामानों को एकत्रित करता चलता है। लेकिन जब इनको प्रयोग में लाता है तब पता चलता है जिन वस्तुओं से हमको सुख मिल रहा था उनमें तो सभी की सभी में चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं। तो कहाँ है फिर वो बिना मिलावट वाला, जहां पर एक भी क्लेश नहीं होता? तो कहा कि जहां पर अविद्या नहीं है, जहां पर मात्र विद्या है, वहीं पर परम आनंद है। विद्या का अर्थ क्या होता है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही मान लेना। ये शरीर है तो इसको शरीर के गुण धर्म के हिसाब से ही मानना। इसमें नित्य परिवर्तन हो रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, इसमें रोज रूप बदल रहा है। अगर हम अपने फोटो को, चित्र को, अभी के को देखें और फिर बचपन का फोटो देखें तो कितना इसमें परिवर्तन हो गया। हम इस शरीर के भीतर भी बार बार हम इसमें जन्मते हैं, बार बार हम इसमें मर जाते हैं। बड़ा अचंबा लग रहा होगा, देखिए ना नस नाड़ियों को, नित्य इसके भीतर परिवर्तन हो रहा है। कौन कर रहा है ये परिवर्तन? किसकी व्यवस्था में हो रहा है ये परिवर्तन? कोई तो ऐसी शक्ति है जिसमें जरा सा भी क्लेश नहीं है, जरा सी भी अविद्या नहीं है। वो हमेशा विद्या में रहता है, अर्थात ज्ञानवान है। प्रश्न हो सकता है कि जिसको ये कहा जा रहा है, क्या वो ऐसा प्रकाश है जो दिखाई दे रहा है हमें इन आंखों से? नहीं। अगर ऐसा प्रकाश होता तो इन आंखों से दिख जाता, बाह्य को खुली हुई आंखों से दिख जाता। लेकिन ऐसा प्रकाश नहीं है। उसके भीतर कौन सा प्रकाश है फिर? बोले उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश है। वो ज्ञानवान सत्ता है, अनंत ज्ञानवान सत्ता है। उसका ज्ञान जीवात्माएं सारी भी मिल जाए उनसे भी बहुत ऊपर के लेवल का उसके पास ज्ञान है। क्यों? क्योंकि सभी ज्ञानी पुरुष भी उसी परमपिता परमेश्वर से ही ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा जो अविद्या से रहित है, विद्यावान है, जिसके पास ही से हमको सारे सुख मिल सकते हैं, जिसके पास से ही हमको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो क्यों नहीं ऐसे परम पिता परमेश्वर की हम भक्ति करना प्रारंभ कर दें। प्रश्न हो सकता है कि वो उस जो निराकार है, क्योंकि सुना है हमने शब्द प्रमाण कहता है वो परमेश्वर कहता कैसा है? वो निराकार है, उसके नस नाड़ी नहीं है। सपर्यागात शुक्रम अकायम अव्रणम स्नावरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान वेदधात शाश्वती समाभ्य। उसका स्वरूप यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें 40वें अध्याय का 8वें मंत्र में बताया गया है कि वो कैसा है। वो है सपर्यागात, चारों ओर सबके ऊपर है, वो हर जगह पहुंचा हुआ है, उसको पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहुंचती वो वस्तु है जो एक जगह है दूसरी जगह पर न हो। परम पिता परमेश्वर यजुर्वेद के ही 40वें अध्याय के मंत्र ने कह दिया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधः कस्य सिद्धनम। आप विचार कर रहे होंगे कि प्रभु भक्ति की बात सुना रही हैं, ईश्वर का स्वरूप अगर नहीं जाने तो कैसे होगा? इसीलिए मैं ईश्वर का स्वरूप बता रही हूं कि प्रभु की भक्ति हो ही तब सकती है जब ईश्वर का सच्चा स्वरूप हम जान लेंगे। क्योंकि जिस वस्तु को देखा नहीं, जिस वस्तु को मात्र सुना है, मात्र पढ़ा है शब्द प्रमाण के द्वारा, उसको जानने की सिर्फ इच्छा मन के भीतर हुई है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं हमारे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानने की मात्र अभी मन के भीतर जिज्ञासा प्रकट हुई है कि उसको मैं जानना चाहता हूं जिसके पास सारे सुख हैं, कोई एक मात्र भी क्लेश नहीं है, अविद्या नहीं है, अस्मिता नहीं है। कभी वो बुद्धि बुद्धि के व्यापार से वो इस क्लेश से नहीं पहुंचता। जीवात्माएं सभी इस बुद्धि के व्यापार को करके अपने स्वरूप को बुद्धि के व्यापार की तरह समझ लेती हैं। जैसे कोई घर में नुकसान हो जाए तो सोचना प्रारंभ कर देती हैं, मैं लुट गया, मैं पिट गया। लेकिन जीवात्मा में तो कोई लुटना पिटना होता नहीं, कोई घटना बढ़ना होता नहीं, कोई छिलना सड़ना होता नहीं, कुछ नहीं होता जीवात्मा में। जो कुछ जो धर्म है ये लुटना पिटना खटना बढ़ना सड़ना, ये जो परिवर्तन वाला धर्म है ये संसार का है। और संसार में ये जिन तत्वों से संसार बना है उन्हीं तत्वों से ये शरीर बना है, इसका धर्म होता है। आत्मा का क्या धर्म होता है? तो बोले आत्मा का धर्म, गीता ने बड़ा सुंदर इसको कहा है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत।
इस आत्मा को ना कोई छेद सकता, ना भेद सकता, ना सुखा सकते, ना जल जल इसको सुखा गीला कर सकता, ना हवा इसको सुखा सकती, ना तीर तलवार इसको काट सकते। ये सूरज में भी चली जाती है, ये चंद्रमा में भी चली जाती है, इसका कोई नाश नहीं होता। इसीलिए अगर हम प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं तो इस आत्मा को, अपने आत्म तत्व को भी जाने, उस परमात्मा तत्व को भी जाने जो कि क्लेशों से रहित है, अविद्या से रहित है, जिसमें पूर्ण ज्ञान है। तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, उस परमपिता परमेश्वर में हमसे उत्कृष्ट ज्येष्ठ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ऐसा वो अस्मिता से रहित है। जीवात्मा अस्मिता में फंसता है, लेकिन वो परमात्मा अस्मिता से रहित है। वो इस तरह से व्यापार नहीं करता जैसे जीवात्मा व्यापार करता है कि मैं लुट गया, पिट गया। उसकी कृति में आप नुकसान करो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर, और उसके लिए तुम अच्छा कर्म करो तो उस पर अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमको यात्रा कहाँ तक की करनी है? उससे जुड़ कर के, उसके जैसे क्लेशों से रहित होकर के ही हम उससे मिलन कर सकते हैं। दो जल धाराएं अगर आपस में मिलती हैं तभी वो मिलती हैं। अगर जल के भीतर कोई विघ्न आ जाता, कोई पत्थर आ जाए तो उससे मिलान उसका नहीं होता। आपको देखने में लगेगा कि ये मिल गए, लेकिन पत्थर अलग पड़ा है, जल अलग है। दो जल ही आपस में मिला करते हैं। तो जब तक उसके जैसे गुण कर्म स्वभाव का आंतरिक चिंतन हम नहीं करना प्रारंभ करेंगे कि वो अविद्या से रहित है, मैं भी प्रभु अविद्या से रहित हो जाऊं और मैं स्वयं तो प्रकाशित हो जाऊं, मेरे इर्द गिर्द मेरा पड़ोसी परिवार समाज भी सारा की सारा ऐसा ही हो जाए जैसा मैं होना चाहता हूं। प्रभु मैं तुझसे ये प्रार्थना करता हूं। जब तक प्रार्थना यहां तक नहीं उठे तब तक तो प्रभु भक्ति प्रारंभ होती ही नहीं। ये प्रभु भक्ति बहुत ही व्यापक विषय है। कई इसमें प्रवचन मेरे इस अपने चैनल पर, भाई अनिल जी के चैनल पर कई बार प्रभु भक्ति की और प्रभु भक्ति की शरण में कई इस विषय के प्रवचन हो चुके हैं। हर बार नए नए ढंग से मेरी इच्छा होती है कि नए नए तरीके से सरल ढंग से मैं बताने का प्रयास करूं। ये इतना बड़ा व्यापक विषय है, जिस व्यक्ति के जीवन के भीतर में ये घटित हो जाता है उस व्यक्ति का जीवन वास्तव में ऐसा निखर आता है जैसे अग्नि के भीतर में लोहा पड़ करके और उसमें चमक बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से ऐसा तपस्वी व्यक्ति बन जाता है वो, कि अब दुख आए या सुख आए, धूप आए या छांव आवे, या कोई भी किसी भी प्रकार की अनुकूल विपरीत परिस्थितियां, कोई हार पहनाए तो अच्छा, कोई थूक मारे तो अच्छा। महर्षि दयानंद सरस्वती को कितनी कितनी गालियां पड़ती थी, किस तरह से लोग उनको समझाया करते थे, छोड़ दो तुम, ये तुम्हारे लोग ऊपर कीचड़ उछालते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहता था? माली जब पौध लगाता है तो उसके हाथ भी गंदे होते हैं, उसके वस्त्र भी गंदे होते हैं, उसका पूरा शरीर भी गंदा हो जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, हमको यहाँ तक की यात्रा करनी है, यहाँ से प्रारंभ करनी है। प्रभु की भक्ति आई उतर ही उसके अंदर शक्ति है। जिस व्यक्ति का जीवन ऐसा होना प्रारंभ कर देता है, मैं बताऊंगी वे कौन से कारण हैं जिनसे होगा। तो अभी तो पहले ईश्वर के स्वरूप को ही इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अविद्या से रहित है, अस्मिता से रहित है, राग से रहित है। राग किसको होता है? जीवात्माओं को होता है। जहां जहां से सुख मिलता है वहां वहां राग हो जाता है। और परमात्मा द्वेष से रहित है, लेकिन जीवात्मा इस द्वेष में भी पड़ता है। जहां से सुख मिलता है अगर फिर वो सुख ना मिले तो फिर द्वेष प्रारंभ शुरू हो जाता है, दुख आना शुरू हो जाता है। और जहां से दुख मिलता है वहां फिर द्वेष प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष, हमारे शास्त्र हमको ये समझाया करते हैं। तो इन बातों को जब हम जानते हैं, समझते हैं कि ईश्वर का कैसा स्वरूप है, तो ईश्वर के अंदर रुचि बढ़ती है। जब हमको ये पता ही नहीं है वो ईश्वर है क्या और करता क्या है, क्यों उसने हमको बना करके इस तरीके के तरह तरह के मटकों में भेज दिया है, और क्या वो हमसे करवाना चाहता है, तब तक तो हम प्रभु की भक्ति की ओर मुड़ ही नहीं सकते। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उसको मरने का भय है नहीं। मरने का भय किसको होता है? जिसका जन्म होता है। आत्मा का माना कि जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है। तो शरीर के ही छूटने का डर हमको लगा रहता है कि ये शरीर की जो गाड़ी है मेरी, ये चली ना जाए। जैसे अपनी गाड़ी का डर लगता है ना, घर में गाड़ी खड़ी है नीचे, कि कोई इसे मार ना जाए, कोई इसको ले ना जाए, कोई इसे शीशे ना तोड़ जाए। ठीक इसी प्रकार से इसका शरीर का ही हमको भय लगा रहता है। और हमको ही नहीं, ये भय तो सभी जीवों को लगा रहता है। चार प्रकार के चीजें ये हर जीव को परमात्मा ने दी हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु नराणाम। ये चार चीजें हर एक जीव के पास हैं।
आहार भोजन करना सभी जीव करते हैं, निद्रा सोना जगना ये सभी जीव करते हैं। भय हर हर जीव भयभीत होता है अपने से बड़े से, हर जीव को डर लगता है। और मैथुनम और संतान उत्पादन का कर्म ये सभी जीव कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इनसे धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। हमको क्या करना होगा, हमें अपना धर्म समझ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म और जिस वर्ण और जिस आश्रम के भीतर हम हैं उसको समझ करके हमको प्रभु भक्ति की ओर लग जाना होगा। लगेंगे कैसे, ये समझने का विषय है। तो महर्षि पतंजलि बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताती हैं कि वो जब तुमने ये जान लिया कि वो ईश्वर कैसा है, उसके पास सुख ही सुख भरे हुए हैं, मात्र एक भी उसके पास क्लेश नहीं है, पांचों क्लेश। और ये पांचों क्लेशों से जब जीवात्मा छूट जाता है तभी वो मोक्ष में जाता है। यही आवश्यकता है। कुछ भी तुम कर लेना मोक्ष में नहीं जाओगे, अर्थात उस परमानंद को प्राप्त नहीं करो। मोक्ष में जाने का मतलब कोई एक मोक्ष धाम अलग से नहीं बना हुआ होता, उसका समस्त ब्रह्मांड में वो रहता है। और इस ब्रह्मांड से भी तीन, ये तो एक उसका भाग है, एक ब्रह्मांड तो मात्र जैसे एक गोला है, एक वृत्त है, उसके चार हिस्से कर दिए जाएं, चार हिस्से में से एक भाग में ये सारा ब्रह्मांड है, और तीन भाग तो उसके और अमृत आनंद से भरे हुए हैं, खाली रिक्त है, पूरा अमृत आनंद ही भरा हुआ है। तो जो मोक्ष में चला जाता है, इस मोक्ष धाम मरता उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष धाम का मतलब उस ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। सारा स्थान तो उसी का, सारा धाम तो उसी का। तो कोई एक अलग से तो होता नहीं कि चौथे आसमान पे रहे या सातवें आसमान पे ईश्वर रहे, वो तो हर जगह रहता है। तो जब व्यक्ति को ये स्वरूप सामने आ जाता है कि वो परमेश्वर कैसा है, चारों ओर रहता है और सबके ऊपर है, सबसे ज्येष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्कृष्ट है, तब व्यक्ति की रुचि उसकी ओर बढ़ती है। तो बहन जी ने जो प्रश्न किया था मेरे पास, रजनी गोयल जी ने, उन्होंने यही प्रश्न किया था हम क्या करें गृहस्थी लोग। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसा मैं करती हूँ, क्योंकि मैं एक गृहस्थी होने के नाते इस बात को अच्छे से कह पाती हूँ। जैसे मैं करती हूँ, पूरे घर का काम करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं बीमार नहीं होती, बीमार भी होती हूँ, गोलियां भी खाती हूँ, लेकिन मैं हर चीज में मोह नहीं रख रही हूँ। जो हो रहा है बस होता चल रहा है, और बस ईश्वर का नाम लेके होता चल रहा है। सब्जी बनानी है, मुझे अभी चिंता नहीं है मुझे शाम को क्या सब्जी बनानी है। जो मेरे पास होगी, जो मैंने सुबह ले ली होगी, उसको देखूंगी क्या रखी है, उसी के अनुसार बना लूंगी। और पूरा परिवार भी मेरा ऐसा डल गया है, इस तरीके का हो गया है, उस तरह के संस्कार परिवार के भीतर भी आदर्श चल रहे हैं कि उनको आवश्यकता नहीं है, जो माँ बना देगी वही हम खा लेंगे। ये है प्रभु भक्ति। पति देव भी अपने काम में लगे हैं, पता नहीं सुबह के कहाँ गए हैं, ऑफिस गए हैं, ऑफिस से आके किस काम में लगेंगे, और आकर के जो उनको मिल जाएगा वो प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारे बच्चे भी, इस प्रकार की ये चीजें आती हैं जब प्रभु भक्ति में व्यक्ति कदम रख देता है, सभी लोग उसकी सहायता करना शुरू कर देते हैं। यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमुसामानियन्ति, यो जागार तमयं सोमाः, तवाहमस्मि सख्येन्योका, तवाहमस्मि सख्येनोका। जो व्यक्ति जान जाता है, जाग जाता है, जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देता है, उसके लिए तो सभी कामनाएं करते हैं। वेद की ऋचाएं स्वयं आ जाती हैं उसके लिए कामनाएं करने, अर्थात ज्ञानी लोग ऐसे लोगों को चाहने लग जाते हैं। वेद कहता है इच्छन्ति देव सुनवंतम न स्वप्ना स्प्रियंती यंत्र प्रमाद मतंद्राह, यंत्र प्रमाद मतंद्रा। ये वेद कहते हैं, ये मैं नहीं कहती हूँ। जो जाग जाता है उसके लिए वेद की ऋचाएं कामना करती हैं, ज्ञानी पुरुष लोग उनके लिए चाहना करते हैं। जो जाग जाते हैं साम वेद की रचाएं उसके सामने आ जाती हैं, उपस्थित हो जाती हैं, भक्ति उसके सामने स्वयं खोल करके अपना दरवाजा खड़ी हो जाती है। और जो जाग जाता है, जो इस जागने का मतलब जो इस ओर बढ़ जाता है, ईश्वर की ओर बढ़ जाता है, उसके लिए समस्त औषधियां लताएं भी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं, मेरा सेवन करो, मैं तुमको हष्ट पुष्ट देखना चाहती हूँ। सोम औषधियां भी खड़ी हो जाती हैं। और जो जाग जाता है, स्वयं परमात्मा प्रभु भी कह देते हैं कि मैं तेरा ही मित्र हूं, मैं सर्वमित्र हूं, लेकिन तुझ भक्त का ही मैं मित्र हूं, तेरे लिए ही मैंने स्थान बनाया हुआ है। सभी ज्ञानी लोग भी ऐसे लोगों को चाहते हैं, नहीं चाहते तो किसको नहीं चाहते। न स्वप्ना स्पृहंती,
जो कि सोते रहते हैं, ऊँघते रहते हैं, आलसी लोग हैं, प्रमादी लोग हैं, ऐसे लोगों को नहीं चाहते। जिन्होंने अपने दिनचर्या को व्यवस्थित कर लिया है, ऐसे लोगों को प्रभु चाहते हैं। खाने का टाइम हो गया, कोई बात नहीं, संध्या नहीं हो पाई आपसे। सभी लोग कहते हैं संध्या करो, संध्या करो। अरे कोई प्राथमिकता, अगर आपके घर के भीतर कोई अतिथि आ गए, आपका संध्या का समय हो गया, तो आपकी संध्या हो गई। आप अतिथि से प्रेम पूर्वक आपने व्यवहार कर लिया तो आपकी संध्या हो गई। और ईश्वर की संध्या जिसकी बात मैं कर रही हूँ, जरूरी नहीं होता, अगर किसी दिन उस दिन रह गई तो फिर उसको रात्रि में कर लेते हैं। जब सोने के लिए जाते हैं तब प्रभु का धन्यवाद कर लेते हैं। इस संध्या में करते क्या है, उसी ईश्वर के ही तो गुणों का ध्यान कर रहे हैं, सम्यक ध्यान कर रहे हैं। जैसा वो है वैसा उसका ध्यान करना संध्या है, ना कि सिर्फ उच्चारण करना कि मैंने ये मंत्र पढ़ लिए, सन्नो देवी रविष्टय वाले, ये पूरे के पूरे 19 मंत्र पढ़ डाले। ये संध्या नहीं है। जब तक आपसे आप एक भी मंत्र करके अगर रात्रि को सो जाते हो सम्यक प्रकार से कि प्रभु तू कैसा है और मुझे तुझसे क्या चाहिए, अगर इस बात को अगर प्रभु के सामने आप रख करके सो जाते हो तो आपकी संध्या हो गई। इसीलिए बिल्कुल इस बात का भी विचार मत करो कि मैं भजन नहीं कर पाया, मुझे आत्मग्लानि हो गई, बिल्कुल मत करिए। हाँ, ये सोचिए कि मैं किसी भी तरीके से इतना समय बचा करके रखूंगा कि अगर कोई इसमें गलती कहाँ होती है, गलती ये होती है कि जो पहला समय है हमारा उसको बेकार कर लेते हैं हम। कोई ना कोई ऐसा काम अपना, कोई कई बार हमने ऐसा भी देखा है, बहुत जॉब वाली स्त्रियां हैं, उनके संग भी बड़ी बड़ी मुश्किल आती है। एक तो वो गृहस्थी हैं, तो जॉब भी कर रही हैं वो, और साथ ही साथ तो लेकिन कभी कभी तो फुर्सत में होते ही हैं। तो जिन फुर्सत के क्षणों में होते हैं उन फुर्सत के क्षण में तो उसका नाम ले लेना, और जब फुर्सत नहीं है तब उस काम को इतनी ईमानदारी के साथ कर लेना, इतनी सत्यता के साथ कर लेना, इतनी शुचिता के साथ कर लेना कि आपके प्रभु का ध्यान हो जाए। बस यही इस प्रश्न का उत्तर है। अलग से 24 घंटे सबके पास परमात्मा ने सभी को 24 घंटे दिए गए हैं। इन्हीं 24 घंटों में से हमको काम करना है। मैं इन्हीं 24 घंटों में से अपना लेखन भी करती हूँ, मैं अपना विद्यालय भी चलाती हूँ, मैं अपना आपके समक्ष प्रवचन भी मेरे नित्य प्रति हो ही चल ही रहे हैं। और मैं सत्यात प्रकाश पाठशाला का भी मेरा अपना कार्यक्रम उपक्रम चलता ही रहता है। तो इस प्रकार से अपनी लेखनी, अपनी पुस्तक भी लिख रही हूँ मैं, साथ ही साथ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के 100 मंत्र भी मैंने निकाले हुए हैं। ये कैसे हो रहे हैं, और घर का पूरा काम कर रही हूँ। जब कर रही हूं तब के पतिदेव घर का काम नहीं कर पा रहे, वो देश के काम में लगे हुए हैं। तब मैं अपना पूरा घर का कार्य जो सामान लाना है कैसे कर पा रही हूँ। मैं दुकानदार के समक्ष भी सामान लेने के लिए खड़ी होती हूँ तो इतनी शुद्धता शुचिता के साथ खड़ी होती हूँ कि प्रभु मेरे से ना तो कोई ऐसा लेन देन हो जाए कि इसका कोई सामान मेरी तरफ आ जाए एक्स्ट्रा, और ना ऐसा हो जाए कि मैं इसको कम पैसे दे पाऊं, कुछ ऐसा मेरे से ना हो जाए। इस तरीके से अगर व्यक्ति का जीवन बन जाता है, व्यवहारिक और आंतरिक, तो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति ही कर रहा है। यही तो सेवा है, यही तो सम्मान है। ईश्वर तो निराकार चारों ओर है, उस दुकानदार के भीतर भी बैठा है, मेरे भीतर भी बैठा है, और उस वस्तु के भीतर भी बैठा है, और जो आने वाले अतिथि हैं उनके भीतर भी बैठा हुआ है। और जहां तुम निर्धन वर्ग को देने जा रहे हो वहां भी वो बैठा हुआ है। कोई स्थान उससे खाली नहीं है, आप जहां जाते हो वहीं उसको प्राप्त कर सकते हो। तो जो व्यक्ति इस प्रभु भक्ति को समझ करके उसकी ओर पद चिन्हों को बढ़ा देता है, लेकिन बढ़ाता कब है, जब उसको यह पता लग जाता है कि परमानंद मुझे परमात्मा में ही मिलना है, तब जाकर के वो इस ओर कदम बढ़ाता है। ध्यान देना, जब तक व्यक्ति को यह समझ नहीं आएगी, वो ये सोचता रहेगा कि संसार से ही मुझे सारे सुख मिलेंगे, तब तक ईश्वर की ओर नहीं बढ़ेगा। और एक और बात बताती हूँ, ईश्वर की ओर व्यक्ति कब बढ़ता है, जब बढ़ता है उसमें कहा है कि रोगे भोगे वियोगे च, रोग में जब व्यक्ति बहुत रोगी हो जाए, किसी भी तरीके से उसको दवा दारू नहीं मिल रही हो, दवा दारू से मतलब यहाँ शराब नहीं, औषधि नहीं मिल रही हो, तब वो जाकर के सोचता है मैं ठीक नहीं हो रहा, मुझे क्या हो गया, तब वो ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। और जब खूब सारे भोग भोग लिए उसने फिर भी तृप्ति नहीं हो रही, सुख भोग ले ले करके थक गया, इंद्रियां कमजोर हो गई उसकी, तब जाकर के भी वो सोचना प्रारंभ करता है रोगे भोगे वियोगे, या फिर किसी प्रियजन का वियोग हो जाए, तब जाकर के उसको ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है, तब जाकर के वो बढ़ता है, तब उसके स्वरूप को समझना शुरू करता है। और या फिर आत्मज्ञानी व्यक्ति पहले पूर्व जन्म में कोई कर्म ऐसे कर आया है अच्छे कि भगवान के नाम जपते जपते ही उसकी मृत्यु हुई, अर्थात अच्छे कर्म, सुंदर कर्म, सकाम और निष्काम, पुण्य वाले कर्म और निष्काम कर्म दोनों प्रकार के कर्म वो करता रहा, फिर उसकी मृत्यु हुई। तब जाकर के वो जिस घर में जन्म लेता है, जैसे कि ध्रुव प्रहलाद छोटी सी आयु में ही भगवान के भक्त बन गए थे,
नचिकेता भी बहुत बड़ी आयु नहीं थी, छोटी सी आयु में ही भगवान के भक्त बन गए थे। कैसे बन गए? इनके अपने पूर्व संस्कार थे, इसीलिए ये भगवान के भक्त बन गए। तो अब हमारे हाथ में पूर्व संस्कार तो पकड़ में है नहीं, ठीक है, जितना है उतना है। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब हमें क्या करना होगा कि ईश्वर भक्ति की ओर बढ़ने के लिए हमें अष्टांग योग का पालन करना होगा। अब प्रश्न हो सकता है क्यों करना होगा? तो अष्टांग योग का पालन करने से क्या क्या होता है? तो पहले तो इसको दो चीजें मैं बताती हूँ सभी को। दो सीढ़ियों पे आप पैर रख दो, एक यम की और एक नियम की। ये दो प्रथम अंग हैं। यम, यम कहते हैं, वैसे तो यम कहते हैं आचार्य को, जो आचरण से शिक्षा देता है। तो ये जो यम है ना, ये भी हमको आचरण की शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरीके का हमारा जीवन होना चाहिए। और एक होता है नियम, ये अपने आप को नियम में बांधो, किस तरीके का हमारा नियम होना चाहिए, ठीक है। एक होता है सामाजिक कर्तव्य, तो एक होता है अपना व्यक्तिगत कर्तव्य। इन दो प्राथमिक जो सीढ़ी है अष्टांग योग की, यम नियम, अगर व्यक्ति इनके ऊपर चलना प्रारंभ कर देता है, मैं गारंटी के साथ कहती हूं उसकी प्रभु भक्ति प्रारंभ हो जाती है और वो मोक्ष तक पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। फिर आगे आगे वो बढ़ता है, उन्नति ही करता है। लेकिन हो क्या रहा है, आज हम माला जप रहे हैं, 1,000 कर ली मैंने, इतने वो कर ली, इतनी कर ली, मात्र माला जप ही रहे हैं। जब तक जीवन के भीतर ये यम नहीं आएगा, ये यम है क्या? तो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये इसके लक्षण हैं। व्यक्ति के जीवन में अहिंसा आना चाहिए। अर्थात अहिंसा को अगर सही रूप में समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं कि न्यायकारी कर्म करना, जो जो न्याय संगत कर्म हैं उनको करते चलना। ये जीवन के भीतर जिसके भीतर आ जाती है, उसका समस्त प्राणियों से वैर छूट जाता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा की जिस व्यक्ति के भीतर प्रतिष्ठा हो जाती है, जो व्यक्ति किसी के साथ में मोह राग द्वेष नहीं करता, उसके समस्त वैर छूट जाते हैं सभी प्राणियों के भीतर। फिर तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यत है, एकता की भावना से उसके भीतर देखना शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है। इसका इतना बड़ा फल मिलता है। और फिर कहा सत्य। सत्य क्या होता है? बोले सत्य ही बोलना, सत्य ही विचार, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही कहना, ये सत्य है। और क्या करना, इसका फल क्या होता है? तो कहा सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। सत्य बोलने वाला हर जगह जो भी कर्म करेगा उसमें सफलता की सिद्धि करता है, सफल होता चलता है। कौन असफल होता है? जो झूठा व्यक्ति होता है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। जब तक व्यक्ति के जीवन में ये सत्य और अहिंसा, ये दो तत्व नहीं प्रतिष्ठित होते, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरी बात बताई ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या होता है? ब्रह्मचर्य में ब्रह्म के अनुकूल विचरना, ब्रह्म की लिखी हुई पुस्तक वेद वाणी को पढ़ना, और ब्रह्म ने जो हमारे लिए कुछ नियम कायदे कानून बताए हमारे शरीर की स्थिरता के लिए, शरीर की सबलता के लिए, उस वीर शक्ति का नाश नहीं होने देने का नाम ब्रह्मचर्य है। इससे क्या होता है? बोले ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। इससे शक्ति की प्राप्ति होती है, ओज की प्राप्ति होती है। तो बताइए, जब ये समझ आती जाएगी हमको, तभी तो व्यक्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बन करके रह सकता है। और गृहस्थियों के लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, यहाँ पर सभी गृहस्थी लोग जुड़े हुए हैं, कि अगर गृहस्थी लोग भी सिर्फ संतान उत्पादन तक के लिए ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते चलते हैं, सिर्फ संतान उत्पादन के लिए ही एक दूसरे का पति पत्नी दर्शन करते हैं, और बाकी के समय में अगर वो अच्छे प्रकार से नियम से रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसा व्यक्ति भी ब्रह्मचारी की कोटि में आता है। महर्षि दयानंद सरस्वती इसको लिखते हैं, तृतीय समोल्लास में आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। तो कहा गया कि इससे इतना बड़ा लाभ हो रहा है, व्यक्ति शक्तिशाली हो रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती की हिस्ट्री देखिए ना आप, बग्घी को रोक देते हैं, ट्रकों को रोक देते हैं, और जैसे हम दौड़ते हैं वैसे वो चलते हैं। और आज देखो ना प्रत्यक्ष में स्वामी रामदेव जी को, जब भी वो चल रहे होते हैं और हम दौड़ रहे होते हैं, एक बराबर समझ लेना उनको। ऐसे ऐसे योगी आज भी भरे पड़े हुए हैं। ये किसकी शक्ति है? ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इन नियमों के ऊपर, जब तक हम इन नियमों के ऊपर नहीं चलना शुरू करेंगे, तब तक हम प्रभु की ओर बढ़ ही नहीं सकते। तो प्रारंभ हमें कहाँ से करना है? हमें सत्य बोलना प्रारंभ करना है, हमें अहिंसा धर्म का पालन करना है, सबके साथ न्याय युक्त व्यवहार करना है। कोई तेरा मेरा यहाँ पर होता नहीं। जब शरीर मेरा तेरा नहीं बनता, तो फिर ये सारे संसार के जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, ये भी तो मेरे तेरे नहीं होते। सबके भीतर एक परमात्मा का वास है, और सबकी एक जैसी आत्मा है। छोटे छोटे जीवों की भी, चींटी की भी आत्मा हमारी जैसी, जितनी बड़ी हमारी आत्मा उतनी ही अणु समान उनकी भी आत्मा होती है।
तो सबके साथ में एक जैसा व्यवहार, मतलब जैसी जैसी उनको चाहत है वैसा वैसा उनके साथ में बर्ताव करना, ये ऐसा व्यवहार हमारा न्याय युक्त चलना चाहिए। फिर कहा अपरिग्रह। ये अपरिग्रह क्या होता है? अनावश्यक अहितकर वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। लोग क्या कर रहे हैं, इस दिमाग में भी कूड़ा इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, इसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे ये कहा, मैं कल ऐसा कहूंगा, ये फालतू के संस्कार यहाँ पर इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, खोपड़ी को खराब किए चले जा रहे हैं। आप समय ही मत दो इन खोपड़ियों इसके कामों के लिए, ऐसे अनावश्यक और अशिव विचारों के लिए आप समय ही मत दो। आप अपने शिवत्व के विचारों से भरे रहो ना, पूरे दिन अपने घर के कामों को करते रहो। फालतू लोग होते हैं जो इधर बैठते हैं उधर बैठते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। मैं तो कहती हूँ हमारे पास तो समय ही नहीं बचता। कैसे लोग होते हैं वो, किस तरह से वो करते हैं। हमारे पास इतना स्वाध्याय का काम, हमारे पास अपने घर का काम, बच्चों का काम, और भी बहुत सारे लिखाने पढ़ाने के काम, इतने सारे काम होते हैं। तो इन कामों में जो व्यक्ति अपने आप में लगा रहता है और ईश्वर का काम समझ करके इनको कर रहा होता है, वही व्यक्ति परमात्मा की ओर बढ़ रहा होता है। उसी व्यक्ति के भीतर परमात्मा की भक्ति आती है। कौन भक्त हैं जो उसको प्राप्त कर सकते हैं? उस भगवान को जो भक्त होते हैं, तो गीता ने भी बड़ा कहा है 4 प्रकार के लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आर्त, लेकिन आर्त लोग दुखी होते हैं ना, तो मेरा ऐसा मानना है दुख में जब सुमरन किया जाता है उस परमेश्वर का, तो अपना व्यक्ति सामने होता है उसमें जो कि परेशान हो रहा है ना। और लेकिन सब सुख में जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान ही एकमात्र होता है। इसीलिए सबसे अच्छा होता है सुख में। जब आपके अच्छे दिन चल रहे हैं तब मत भूलो, जबकि लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। वो जब दुख आता है तब तो ईश्वर को याद करते हैं, और जब सुख आता है तब उसको भूले रहते हैं, फिर आप इस माया में ही लगे रहते हैं पूरा समय। तो हमें इसको परिवर्तन करके उल्टा कर लेना है। हमको सुख में ईश्वर को, जब जब अच्छे दिन, आपके अच्छे अच्छे दिन हैं, इनमें अवश्य करना है उसका ध्यान। जो व्यक्ति सुख में परमात्मा का सुमिरन करता है वही दुख में भी फिर ठीक प्रकार से परमात्मा का सुमिरन कर पाता है। क्योंकि दुख में आदमी की बुद्धि आदि तो काम नहीं कर रही होती, वो अपने व्यक्ति में ही लगा रहता है या स्वयं के दुख में ही लगा रहता है। और सुख में क्या होता है कि वो ईश्वर का अच्छी प्रकार से गुणानुवाद कर सकता है, उसका चिंतन मनन कर सकता है। इसलिए कबीर दास जी को इसीलिए तो कहना पड़ा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, तो दुख हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमको इन बातों को समझकर इन पर चलना प्रारंभ करना चाहिए। अपरिग्रह को जन्म देने, क्योंकि अपरिग्रह से क्या होता है, तो कहा स्थिर जन्म कतनता संबोधि। अर्थात क्या होता है, इससे व्यक्ति को पता लगता है मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, मेरा पूर्व जन्म क्या था, मैंने क्या करके आया हूं, इस चीज का अनुमान लगता है। जैसे हमको ये अनुमान लग रहा है ना, हमने शब्द भी पढ़े और हमको अनुमान भी लग रहा है कि मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिससे मुझे ये माता पिता का घर भी इतना अच्छा मिला, इतना अच्छा मुझे पति का घर मिला, है ना, ये मायका भी इतना अच्छा था, ससुराल भी इतना अच्छा मिलता जा रहा, सब लोग, आप सब लोग भी इतने अच्छे अच्छे मिलते जा रहे हो। तो ये सब चीजों के अनुमान में आप सब चीज आती चलती है। तो इससे क्या होता है, अपरिग्रह जो व्यक्ति रहता है, फालतू के कूड़े कचरे नहीं रहते, उसकी स्मृति, मेधा बुद्धि एकदम शार्प हो जाती है। मतलब जैसे कहते हैं ना, कोरी स्लेट के ऊपर जो कुछ अंकित कर दिया जाए उसके ऊपर छप जाता है। तो अब अगर हम इस पर कूड़ा पहले से ही रखेंगे तो अब क्या हमारे ऊपर छपेगा, कुछ नहीं छपेगा। तो परमात्मा की भक्ति करने के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानी नियम, हमें नियमों की ओर भी बढ़ना चाहिए। जीवन को शुद्ध पवित्र बनाना चाहिए। अपने घर को स्वच्छ रखें, अपने शरीर को बाहर से स्वच्छ रखें, अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाएं, है ना, बाह्य शुद्धता भी रखें और अंदर की शुद्धता भी रखें। ये कैसे होता है, मनुस्मृति कहती है इसको, अद्विगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। कि जल के द्वारा तो कैसी शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि हो जाती है। सत्य के द्वारा मन की शुद्धि हो जाती है। जब सत्य बोलते हैं तो मन पवित्र होता है हमारा। क्योंकि परमेश्वर को कौन सा मन पसंद है, निर्मल मन जन मोहि सोई पावा, मोह कपट छल छिद्र नवावा। परमेश्वर को ऐसा मन पसंद है। तो क्यों नहीं हम ऐसा सुंदर मन बना सकते हैं। ये हमारे पास ताकत है ना। जीवात्मा स्वतंत्र है कर्म करने में। अच्छी बात तो ये है, हम चाहें सीढ़ी की 2 राहें, ऊपर भी चढ़ सकते हैं, हम चाहें तो सीढ़ी से नीचे भी उतर सकते हैं, हमारे हाथ में है ना। हम चाहें परमात्मा को पा सकते हैं, हम चाहे तो इन भोग योनियों में ही भटक सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। अविद्या में रहेंगे तो भोग योनियों में भटकेंगे, 84 के चक्कर लगाएंगे, और विद्या में चढ़ेंगे तो उस परम पिता परमेश्वर विद्यावान को पा करके मोक्षानंद मुक्ति की जब तक की अवधि है, 36,000 बार दुनिया बने और 36,000 बार दुनिया बिगड़े, तब तक उसके साथ विचरण कर सकते हैं। बताइए ये कोई कम काल है? 31 नील 10 करब लगभग।
तो जब व्यक्ति को ये समझ आ जाती है कि वो ईश्वर ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं क्यों इस संसार में आया, प्रकृति का धर्म ऐसा है, ये परिवर्तन वाली है, इसमें तो होगा ये सब कुछ काम, जाना आना ये सब लगा ही रहेगा, मैं नहीं जाता आता कहीं भी, अर्थात मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता, मैं शरीर धारण कर सकता हूँ, शरीर धारण करके मैं उस परमानंद को प्राप्त कर सकता हूँ, ये मेरे पास ये स्वतंत्रता है कर्मों की। तो मैं क्यों नहीं इस अविद्या से छोड़ छूट करके, इस अज्ञान से छूट करके मैं विद्या की ओर बढ़ता चलूं। तो शौच का पालन करूं, संतोष का पालन करूं। संतोष जिस व्यक्ति के जीवन के भीतर आ जाता है कि परमात्मा ने मुझे दिया है, मैं कर्म कर रहा हूं, पुरुषार्थ करने के बाद में फिर जो फल मिलता है उसमें संतुष्टि कर लेने का नाम संतोष है। ध्यान देना, आलसी लोग और ये प्रमादी लोग ये क्या क्या करते हैं, जो कुछ मिलेगा ठीक है, ये संतोष नहीं है। पहले पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करके जो परिणाम आपको मिलता, जो फल मिलता, वो संतोष है। तो प्यारे भाइयों बहनों, शौच संतोष तप, तपस्वी जीवन बनना है। क्या है तप, क्या है तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन कर लेना, अनुकूल विपरीत जैसी भी स्थिति परिस्थिति आती है, धूप छांव सर्दी गर्मी मान अपमान हानि लाभ, सभी को सम कर लेना। भगवान कृष्ण के बारे में कितना कहा जाता है कि भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, दोनों ही महात्मा महान पुरुष ऐसे ही थे, वो दो जिनको हम भगवान कहते हैं। हर स्थिति परिस्थिति में उनको अनुकूल रहना आता था। ये बहुत सारे उदाहरण है, फिर मेरा समय खत्म हो जाता है, इसीलिए मैं उदाहरणों से रह जाती हूँ। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हम सभी अपने महान पुरुषों की जीवनियों को देखें कि कैसा कैसा उन्होंने जीवन जिया, कैसे कैसे तपस्या उन्होंने की, ऐसे तपस्वी हम बने। ऐसे नहीं कि हाथ ऊपर खड़े करके हम खड़े हो गए बोले हम तपस्वी हो गए, या पैर को लटका करके, ये तो कुछ काम तो आपने किया ही नहीं, ये तो हाथ पैरों को आपने सता तपा लिया फालतू का। तो ये तप नहीं है। तप का अर्थ तो ये है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी आप हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, और अपने काम को रुकावट न करके बढ़ते चले आ रहे हो। और ये कोरोना काल विपरीत परिस्थितियां आई, भाई अनिल जी को साधुवाद देना चाहूंगी, इन्होंने कार्यक्रम को जारी रखा, और बल्कि जारी रखा नहीं, जारी किया। विपरीत परिस्थितियां देखकर हम सभी को प्रभु भक्ति में लगाया। तो भाई जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद नमन करती हूँ कि इस तरह से बहुत सारे आयोजक लगे हुए हैं, सभी के लिए नमन वंदन अभिनंदन है मेरा कि ये कार्यक्रम हम सभी समझने वाले लोग ही कर सकते हैं इस बात को कि व्यक्ति का हर एक का, जैसा मैं अपने लिए सुख चाहता हूँ वैसा ही मैं चाहता हूँ सभी लोग सुखी हों, इसलिए ये कार्यक्रम ये आयोजन चल रहे हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, 42 मिनट तो ये हो गए, अभी मेरी बात पूरी हो नहीं पाई है, अगली बार के लिए इसको रखेंगे फिर कभी। तो एक छोटा सा गीत मैं अपना रचित बोल देती हूँ आपके समझ। शौच संतोष तप स्वाध्याय, स्वाध्याय में लगे अर्थात वेदानुकूल ग्रंथों को पढ़ें, है ना, ईश्वर प्रणिधान और समर्पित होकर के सब काम करें। बस जिस व्यक्ति के जीवन में ये समर्पण की भावना आ गई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागू मेरा, इसको पकड़ लो आप तो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, पिता जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, आर्य जनों के अवगुण क्षण में दूर करे, प्रभु ओम जय जगदीश हरे। आओ ईश्वर को ध्याएं, आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। भक्ति तन मन में साने, भक्ति तन मन में साने, निस दिन उसको ही ध्याने, जाने माने विमल हो जीवन जा रहा है। कैसा है वो प्रभु, सर्वशक्ति सामर्थ्यवान है वो, सारी जगती का भगवान है वो, सर्वशक्ति सामर्थ्यवान है वो, सारी जगती का भगवान है वो, उसकी शक्ति को जाने भर के भक्ति बखाने, मेक बन के जो जग को खिला रहा है। आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। सच्चिदानंद आनंद कंद, अक्षर ओम अनादि अनंत, हो सच्चिदानंद आनंद कंद, अक्षर ओम अनादि अनंत,
प्रतिक्षण उसको बखाने, उससे संबंध ताने, धार्मिक बन के वो हर सुख लुटा रहा है। आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। भक्ति तन मन में साने, निश दिन उसको ही ध्याने, जाने माने विमल हो जीवन जा रहा है। नित्यम शुद्धम अबोधम मुक्तम, ज्ञान बल परम आनंद युक्तम। हो नित्य शुद्धम अबोधम मुक्तम, ज्ञान बल परम आनंद युक्तम। न्यायकारी संजाने, निराकार ही माने, गढ़ के साकार सृष्टि सजा रहा है। आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। सृष्टि करता भरता संघरता, ज्ञान दात्री करम फल का धरता। हो सृष्टि करता भरता संघरता, ज्ञान दात्री करम फल का धरता। उसकी महिमा बखाने, चिंतन करके मन ध्याने, प्रतिक्षण कृपा जो सब पर लुटा रहा है। आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। भक्ति तन मन में साने, निश दिन उसको ही ध्याने, जाने माने विमल हो जीवन जा रहा है। सुख प्रदात्री पवित्रम अनुपम, सर्वदा सत्य सुंदर स्वरूपम। हो सुख प्रदात्री पवित्रम अनुपम, सर्वदा सत्य सुंदर स्वरूपम। जीवन उससे ही ताने, उसको अपना ही माने, उसके बिन तो ये जीवन यूं ही जा रहा है। हो आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। क्लेश कर्म विपाक आश्रयी सब, सभी जीवों से भिन्न ईश्वर वो। हो क्लेश कर्म विपाक आशई सत, सभी जीवों से भिन्न ईश्वर वो। उसकी सत्ता को जाने, उसके हित को पहचाने, भोग अपवर्ग देने जग सृजा रहा है। आओ ईश्वर को जाने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। भक्ति तन मन में साने, निश दिन उसको ही ध्याने, जाने माने विमल हो जीवन जा रहा है, जीवन जा रहा है। प्यारे भाइयों, हम छोटे से थे, ध्यान बना रहता था, अभी 16 के हुए हैं, फिर 26 के हो गए, फिर 36 के हो गए, फिर 40 के हो गए, अब बढ़ रहे हैं हम 50 से और ऊपर के लिए। अब तो परमात्मा की ओर बढ़ जाओ, अब तो परमात्मा की ओर लग जाओ, क्योंकि ये संसार तो चला जाएगा, एक दिन हम भी इस संसार से इस रूप में चले जाएंगे, लेकिन फिर इस दुख को भोगने के लिए आ जाएंगे, जब तक उस परमात्मा की ओर नहीं लगे, नहीं बढ़े। इसीलिए भक्ति बहुत आवश्यक है। जिस भोजन के भीतर अगर भक्ति प्रवेश बन कर जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है। इसीलिए इस प्रसाद को हम लेने वाले बने, चाहे भोजन खिलाएं या करें, हर जगह पर उस परमात्मा को महसूस करें। वस्त्र पहने या पहनाएं, हर जगह उस परमात्मा को महसूस करें, अनुभव करें, जो भी काम करें, क्योंकि कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम। उस परमात्मा का साक्षात्कार तो अपने कर्मों के भीतर कुशलता, पवित्रता, शुचिता, सत्यता आ जानी है। जब व्यक्ति का जीवन ऐसा निष्काम कर्मी हो जाता है, सूर्य चंद्रमा की भांति विचरने शुरू कर देता है, अनायास भक्ति प्रकट हो जाती है। शुद्ध ज्ञान है और शुद्ध कर्म में उतर रहा है, भक्ति कहाँ पीछे रहेगी, भक्ति तो साथ ही साथ रहती है। भक्ति वहां दूर हो जाती है जहाँ अशुद्ध ज्ञान है और अशुद्ध कर्म है। ज्ञान तो है नहीं, क्या पहनना, क्या खाना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, और किए चले जा रहे हैं, तब भक्ति दूर हो जाती है। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, बहुत आवश्यकता है इस त्रैतवाद के ज्ञान को लेने की, अपने आप को समझने की, अपने कर्तव्यों को समझने की, अपने आश्रमों को समझने की, अपने वर्ण को पहचानने की, और उस परमपिता परमेश्वर को जानने की, और इस सारे संसार को समझने की, संसार को देख करके
इसकी रचना को देख करके उस रचयिता का हमको अनायास ही ध्यान हो जाता है। एक बार खुले मन से, शुद्ध मन से उसके संसार को देखो तो सही, कैसा रंग बिरंगा उसने संसार बनाया हुआ। अपने आप वो साक्षात होता है, कुछ और नहीं, वो ये आनंद ही तो है। वह परम सत्ता, वह चेतन सत्ता, वह जीवंत सत्ता, वो चारों ओर विचरता हुआ प्राण ही तो है। वही तो दुख नाशक सत्ता है, वही तो सुख प्रदाती सत्ता है। इसलिए मेरे साथ बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। ये जीवन हमारे, ये जो ज्ञान है, विज्ञान है, वह हमारे जीवन में भी उतरे और हम प्रभु की ओर बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं खूब खूब बधाई प्रेषित करती हूँ। हम सभी उस उन्नति के पथ पर बढ़ें जो कि हमको ऋषियों महर्षियों ने दिखलाया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।